एक ही सज्जन बोलेंगे, देखिए एक ही सदस्य बोलेंगे। माननीय बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है, नौजवानों से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जब 2017 में अपना संकल्प पत्र लाई थी तो कहा था कि हम 90 दिन में सारे जितने सरकारी पद हैं उनको भरने का काम करेंगे। लेकिन मान्यवर जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो भर्तियां 2016 में निकाली थी उनका भी आज तक नहीं भरा गया है। बीजेपी सरकार में 13/3/2018 में जो पहली भर्ती इन्होंने निकाली, आज तक युवा कल्याण विकास दल अधिकारी का पद जो अधीनस्थ चयन आयोग से, उसकी भी आज तक भर्ती नहीं हुई। मान्यवर इसलिए भी गंभीर मामला है कि एक तो इन्होंने सबसे पहले नोटबंदी किया, उसके बाद जीएसटी किया, उसके बाद कोरोना महामारी आ गई, उसके बाद लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही। लेकिन सरकार सिर्फ, अभी मंत्री जी आए हैं, सिर्फ आंकड़े पेश करेंगे अपनी आवाज से, इतना आवाज से दबा देंगे, मैं पहले बताना चाहता हूं। लेकिन मान्यवर क्योंकि मैं भी युवा हूं, मैं जानता हूं कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो पूरब का ऑक्सफोर्ड है, वहां जब 10 बाई 10 का कमरा लेकर के 2-2, 3-3 नौजवान रहते हैं और न जाने कितने फार्म भरते हैं, उसके बावजूद भी नौकरियां नहीं मिलती हैं, आखिर नौजवान आत्महत्या करता है। अभी पिछले महीने एक मनीष नाम के नौजवान ने इलाहाबाद में फांसी लगा लिया, उसकी जो नोट आई थी सिर्फ रोजगार न पाने की वजह से। मैं माननीय सरकार से इतना ही कहना चाहता हूं कि आखिर यदि हम अपना अधिकार मांगते हैं या रोजगार मांगते हैं तो लाठियां कब तक भांजोगे? ये लगातार अभी जो हमने नोटिस में दिया है 16 तारीख को जो बेरोजगारी दिवस था, इलाहाबाद में सारे छात्रों के ऊपर इन्होंने मुकदमे दर्ज किए और सबके ऊपर लाठियां चलाई हैं। 69,000 जो शिक्षक की भर्ती थी, हमारे जितने भी हमारे 69,000 थे, उसमें मान्यवर इतना जबरदस्त घोटाला हुआ था कि ओबीसी को इस 27% जो आरक्षण होना चाहिए था तो 18,598 था, जिसमें मात्र 2,664 छात्रों का है, उसकी मेरे पास पूरी सूची है। इसी प्रकार एससी के साथ जिसमें लगभग 14,459 छात्रों का चयन होना था 21% के अनुसार, उसमें मात्र 11,178 छात्रों का चयन हुआ है। मान्यवर मैं इतना कहना चाहता हूं, जो भर्तियां हो भी रही हैं तो उसमें आरक्षण को दरकिनार किया जा रहा है। उसका जीता जागता उदाहरण 69,000 शिक्षकों में है। यही नहीं, हमारे डॉक्टर लोहिया जी ने कहा था कि बेरोजगारों को दाम दो वरना बेकारी का दाम दो, जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी से इतना ही सिर्फ पूछना चाहता हूं कि आखिर या तो आपका संकल्प पत्र झूठा है, आखिरी बजट पे आप आ गए हो, आखिरी दिनों में हो सरकार, आखिर नौजवानों के ऊपर लाठियां बांध करके कब तक इनकी आवाज दबाते रहोगे? क्योंकि आपने समय कम दिया है, मेरी तैयारी तो बहुत लंबी है। बस इतना कहना चाहता हूं कि नौजवानों को लाठियां नहीं, इनको रोजगार चाहिए, और यदि न रोजगार दे पाओ तो कम से कम लाठियां न मारो। अभी कल बंगाल में माननीय मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश में न जाने कितने नौजवानों को मैं रोजगार दिया हूं और बंगाल के लोग उत्तर प्रदेश में रोजगार पा रहे हैं। माननीय मैं पूछना चाहता हूं कि बंगाल के लोगों ने कहां रोजगार पाया है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, कल माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोग पलायन कर रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण जब कोरोना काल चल रहा था तो जो दिल्ली के बॉर्डर पे जो हाल था आपने खुद देखा होगा। इसी उम्मीद के साथ एनसीआरबी की भी रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या बढ़ी है 2020 के बाद, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। इसलिए मान्यवर इस गंभीर विषय पर सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं।